सो हे वेलकम बैक एंड अनदर वीडियो। आज की क्लास में हम लोग एक और चैप्टर पढ़ने वाले हैं, ट्रिग्नोमेट्री। समझ लेते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। तो ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है यार? ट्रिग्नोमेट्री जो होता है 3 वर्ड से मिलकर बना होता है, ट्राई, गोनो एंड मेट्री। तो ट्राई मतलब होता है 3, गोनो मतलब होता है एंगल और मेट्री मतलब होता है मेजरमेंट। 3 एंगल का मेजरमेंट यानी 3 एंगल का मेजरमेंट क्या होता है कि जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री होता है, ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्री मैथमेटिक्स का एक ब्रांच है जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं कि जो राइट एंगल ट्राइंगल होता है उनके साइड और एंगल का क्या पढ़ते हैं, मेजरमेंट पढ़ते हैं। तो ये होता है बेसिक सा हमारा क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री होता है। तो आज की क्लास में हम लोग समझेंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। तो आज का जो पूरा क्लास होगा वो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के ऊपर होगा कि कितने ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं और कैसे उनको हम फाइंड करते हैं, उनके लिए ट्रिक क्या होता है। तो वो सारा चीज़ हम लोग आज के क्लास में समझने वाले हैं। तो समझ लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो मैथमेटिक्स के अंदर क्या है यार कि सिर्फ और सिर्फ 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो डिफाइन किया गया है। तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन कौन से हैं वो हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है? एक तो हमारे पास है साइन थीटा, दूसरा है कॉसेक थीटा, तीसरा है कॉस थीटा, चौथा है सेक थीटा एंड पांचवा है टैन थीटा, छठा है कॉट थीटा। ओके, ये हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए डिफाइन है यार? राइट एंगल ट्रायंगल के लिए डिफाइन है। ठीक है, किसके लिए डिफाइन है? राइट एंगल ट्रायंगल के लिए डिफाइन है। इस तरीके से अगर आपके पास में कोई भी ट्रायंगल है यानी राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये उसके लिए क्या है, डिफाइन है। ओके, अब देखो यार यहाँ पे कि अगर कहीं पे सिर्फ और सिर्फ क्या लिखा हो, ऐसे लिख दिया जाए, साइन लिख दिया जाए सिर्फ, तो इसका कोई मतलब नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ क्या है? ये सिर्फ और सिर्फ एक इंग्लिश का वर्ड है। क्या ये सिर्फ और सिर्फ एक इंग्लिश का वर्ड है। सिर्फ साइन का कोई वजूद नहीं है या सिर्फ कॉस का सिर्फ कोई वजूद नहीं है जब तक इनके साथ में यहां पे कोई एंगल ना लिखा हो। ठीक है, अगर कोई एंगल नहीं लिखा है तो इनका कोई मतलब नहीं है। ये क्या है, इसको हम बोल सकते हैं ये मीनिंगलेस है। क्या यार? ये मीनिंगलेस है, ये मीनिंगलेस है। ओके, ये हमारा क्या है, मीनिंगलेस है, इनका कोई मतलब नहीं। ओके, तो इनके बगल में क्या लिखा होना चाहिए? यहाँ पे कोई भी एंगल लिखा होना चाहिए। ओके, तो ये क्या होता है, इसका मतलब होता है, खाली मतलब होगा, इसका कुछ नहीं होता। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। अब इनको फाइंड कैसे करते हैं वो समझ लेते हैं हम लोग कि कैसे हम लोग फाइंड करेंगे कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, टैन थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है और इनका इस एंगल और साइड के साथ क्या रिलेशन होता है। जैसा कि हमने अभी पहले बोला कि ट्रिग्नोमेट्री जो होता है वो क्या होता है कि राइट एंगल ट्रायंगल के हम लोग साइड्स और एंगल के बारे में क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं, उनको मेजरमेंट करते हैं। तो उसको कैसे मेजरमेंट करेंगे उसको हम समझ लेते हैं। ठीक है, तो आपको कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे मैं तरीका बताऊंगा और उस तरीके से आप क्या कर सकते हो, उसको आसानी से याद रख सकते हो। ओके, तो समझ लेते हैं कि कैसे फाइंड करते हैं कि साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है। एक क्या होता है यार, सिंपल सा आपके पास क्या होना चाहिए, एक तो राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए इस तरीके से, राइट एंगल ट्रायंगल AB एंड C। ओके, दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, अब देखो आप कैसे निकालोगे। अगर मैं इस वाले एंगल को कंसीडर करता हूं, ये वाला एंगल कंसीडर करता हूं, तो यहाँ पे क्या होगा, इस एंगल के जस्ट सामने क्या होता है यार, परपेंडिकुलर, जिसको हमने P से डिनोट कर दिया। ये क्या हो जाएगा आपका, बेस हो जाएगा, जिसको हमने कैपिटल B से डिनोट कर दिया। ओके, दिस इज द बेस। ओके, और ये जो है आपके पास में क्या हो जाएगा, ये हाइपोटेन्यूस हो जाएगा, जिसको हमने कैपिटल S से डिनोट कर दिया। अब देखो यार, इसको याद करने के एक सेट ऑफ तरीका होता है, एक सिंपल सा हमारे पास क्या है, एक ट्रिक बोल सकते हो या जो भी आप बोल सकते हो। तो एक क्या होता है यार, अपन लिखते हैं, इसका मतलब क्या होता है, इसको बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से याद करते हैं। आप भी कुछ तरीका यहाँ पे मैं बता देता हूँ। उसमें से एक क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद, इस तरीके से मिलकर लिखते हैं, याद करते हैं इसको, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। इस तरीके से आप ये ट्रिक याद कर सकते हो। ओके, या बहुत सारे लोग बोलते हैं पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, तो ऐसा भी आप याद कर सकते हो। तो अब देखो यार, यहाँ पे क्या होता है कि ये वाला जो है, ये जो हमारे पास फर्स्ट वाला जो ये रेशियो है, इसको हम लोग साइन से डिनोट करते हैं। ओके, किससे, साइन थीटा, और इसका जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा। ओके, और ये जो बीच वाला है वो क्या होगा, कॉस थीटा। ये क्या हो जाएगा हमारे पास, सेक थीटा, इसका जस्ट अपोजिट। ओके, और ये हमारे पास टैन थीटा, और इसका जस्ट अपोजिट ये क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। ओके, तो आप देखो यार यहाँ पे सिंपल सा कैसे याद रखेंगे इसको। पहला अगर हम यहाँ पे अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखना चाहूँ मैं, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, P/H, P/H। और P स्टैंड फॉर क्या होता है, परपेंडिकुलर, एंड H स्टैंड फॉर क्या हमारे पास है, हाइपोटेन्यूस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, P मतलब क्या, कौन सा लेंथ होगा, ये परपेंडिकुलर वाला यानी BC। H मतलब क्या, AC। तो ये हमने क्या लिख दिया, साइन थीटा वाला रेशियो लिख दिया।
ऐसे अगर मैं आपसे कहूं कि आप मुझे कॉसेक थीटा लिख के बताओ, कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा इसका जस्ट क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, h/p हो जाएगा। बोलो यार, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, AC अपॉन क्या हो जाएगा, BC। सिंपल सा आपको ये वाला जो ट्रिक है वो याद रखना है, ये जो ट्रिक है ये उसको आपको क्या रखना है, ये जो ट्रिक है इसको आपको याद रखना है। अब ठीक है, तो ये आपको क्या करना है, याद रखना है। अगर मैं आपसे कहूं कि आप मुझे बताओ cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे कि बहुत आसान है, B/h, यानी B क्या है, B/h, B क्या है, बेस, बेस क्या है आपके पास में AB, और हाइपोटेन्यूज क्या है, AC। तो क्या इस तरीके से आप इनके सारे रेशियो को निकाल सकते हो। अगर मैं आपसे कहूं कि सेक थीटा बता दो भैया, सेक थीटा क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे बहुत आसान है, h/ क्या हो जाएगा, B। आपको इधर से देखना है तो h/b देखना है, इधर रिवर्स वाला, ठीक है। तो h/ क्या हो जाएगा, B। तो h क्या हमारे पास, AC, B क्या हमारे पास, बेस यानी AB। ओके, समझ पा रहे हो आप इस चीज को। ऐसे में आपसे कहूंगा कि tan थीटा बता दो, tan थीटा, तो tan थीटा कहोगे बहुत आसान है, P/b हो जाएगा। तो P/p क्या हमारे पास, P स्टैंड फॉर परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, BC अपॉन क्या, AB। बोलो, अगर मैं कहता हूं आपसे कि आप मुझे cot थीटा बता दो क्या हो जाएगा, cot थीटा क्या होगा बताओ, B/p क्या होगा, B/p, इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, यानी क्या होगा, AB अपॉन क्या हो जाएगा, AC। बताओ यार, क्या इतनी बात आप समझ पा रहे हो। तो क्या आप सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिख पाओगे। सिंपल सा आपको याद रखना है, सिंपल सा आपको याद रखना है ये वाला जो ट्रिक है। क्या ट्रिक है, एक बार फिर से दोहराओगे मेरे साथ, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, या तो आप ऐसे याद रख लो, या आप पाकिस्तान भूखा प्यासा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, आप ऐसे याद रख सकते हो। ठीक है, तो ऐसे आप लिख के और इनके सारे क्या निकाल सकते हो, सारे के सारे इनके क्या निकाल सकते हो आप, इनके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को फाइंड कर सकते हो कि साइन क्या होता है, बहुत आसान, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉसेक क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, सारे कैलकुलेट कर सकते हो। तो इनको नोट कर लीजिए, ये ट्रिक भी नोट कर लीजिए और इसे भी नोट कर लीजिए। हम लोग देखते हैं कि इनके रेसिप्रोकल रेशियो क्या होते हैं। ओके, तो रेसिप्रोकल रेशियो क्या होता है, रेसिप्रोकल रेशियो क्या होता है, अगर मैं आपसे कहता हूं कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा। ओके, तो अभी मैंने आपको ट्रिक बताया था, क्या ट्रिक बताया था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ओके, तो ये वाला क्या था हमारे पास, साइन थीटा, और ये क्या था हमारे पास, कॉसेक थीटा, जस्ट रिवर्स वाला। तो आप मुझे बताओ कि साइन थीटा इक्वल टू क्या था हमारे पास, P अपॉन H, यानी परपेंडिकुलर अपॉन यानी बेस अपॉन क्या हो जाएगा, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन यानी BC अपॉन क्या हो जाएगा, BC अपॉन क्या हो जाएगा, AC। और जो कॉसेक थीटा वो क्या हो जाएगा, AC अपॉन क्या हो जाएगा, BC। तो BC से BC कैंसिल, AC से AC कैंसिल, तो यहाँ से क्या आ गया, 1 आ गया। तो यहाँ से बताओ आप मुझे कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या आ गया, 1 आ गया। तो आप यहाँ से लिख सकते हो साइन थीटा इक्वल टू क्या, 1 अपॉन कॉसेक थीटा। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन कॉसेक थीटा। तो ये इसका क्या है, रेसिप्रोकल रेशियो है। ऐसे अगर दूसरा हम देखें यहाँ पे, अगर मैं कहता हूँ आपसे कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो कॉस थीटा क्या होता है बताओ, बेस अपॉन क्या, बेस अपॉन क्या होगा, हाइपोटेनियस। तो बेस आपके पास में कितना है, AB अपॉन क्या हो जाएगा, AC। और ये जो हो जाएगा सेक क्या हो जाएगा, इसका जस्ट उल्टा, AC अपॉन क्या हो जाएगा, AB। बताओ यार, तो यहाँ से AC से AC कैंसिल, AB से AB कैंसिल, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, फाइनली 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ से आप लिख सकते हो कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा। तो ये बात भी आप क्या कर सकते हो, नोट कर सकते हो। ये इनके क्या होते हैं, रेसिप्रोकल वाले रेशियो होते हैं। ओके, इनको बोलते हैं रेसिप्रोकल रेशियो बोलते हैं। एक और देख लेते हैं, एक और देख लेते हैं। तीसरा हमारे पास यहाँ पे tan थीटा इंटू क्या, cot थीटा। तो tan थीटा क्या होता है हमारे पास, P/b, तो P/b हो जाएगा इंटू क्या हो जाएगा, ये B/p हो जाएगा। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो tan थीटा इंटू cot थीटा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो tan थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन cot थीटा लिख सकते हैं। तो ये भी याद कर सकते हो, तो ये याद कर सकते हो आप, ये याद कर सकते हो। कुछ याद करने वाली बात नहीं है यार, इसको आप नोट कर सकते हो फाइनली। ठीक है, ओके, तो ये नोट करो। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट देखते हैं कि कोसेंट रेशियो क्या होता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कि कोसेंट रेशियो क्या होता है। ओके, तो कोसेंट रिलेशन क्या होता है यार यहाँ पे, तो यहाँ पे समझ लेते हैं हम लोग कि tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, यहाँ से आप देख सकते हो P/b यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है।
क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो इसको क्या ले सकते हैं, परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, BC, तो परपेंडिकुलर क्या है यार, BC, अपॉन में क्या हो जाएगा बताओ, AB, क्या हो जाएगा, AB। तो आप मुझे बताओ कि यहां पे आपके पास में tan थीटा इक्वल टू है BC अपॉन AB, और अगर आप मुझे बताओ कि ऊपर नीचे यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अपन क्या करें, AC से डिवाइड कर दें, तो ऊपर क्या हो जाएगा BC अपॉन AC, और नीचे क्या हो जाएगा बताओ, AB अपॉन क्या हो जाएगा, AC। बताओ BC अपॉन AC क्या होता है बताओ, यहां से BC अपॉन AC क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। बताओ तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, ऊपर यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन थीटा, नीचे क्या आ जाएगा cos थीटा। तो एक रिलेशन ये भी आप याद कर सकते हो, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन cos थीटा। तो एक ये रिलेशन आप याद कर सकते हो आसानी के साथ, एक ये रिलेशन याद कर सकते हो, ओके। एंड अगर एक और रिलेशन आप यहाँ पे देख सकते हो कि cot थीटा इक्वल टू क्या होता है, cot थीटा जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, cot थीटा जस्ट इसका क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो ये भी अपन क्या कर लेते हैं, प्रूफ कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा बताओ, यहाँ पे BC अपॉन AB था, तो यहाँ से क्या हो जाएगा AB अपॉन BC। सेम काम इसमें भी करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, AC से डिवाइड कर देंगे, तो AB अपॉन क्या हो जाएगा AC, यहाँ पे क्या हो जाएगा BC अपॉन क्या हो जाएगा AC हो जाएगा। अरे बताओ यार समझ में आ रहा है, समझ पा रहे हो क्या आप सभी लोग। तो cot थीटा क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा हमारे पास cos थीटा, और नीचे क्या हो जाएगा sin थीटा। बताओ तो ये रिलेशन भी आप याद कर सकते हो, दिस इज द इंपॉर्टेंट रिलेशन, ओके। तो ये रिलेशन भी आप याद कर सकते हो, ओके। तो ये फार्मूले, इतने फार्मूले आपको याद रखना है किसमें, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में, ओके। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आपको इतने फार्मूले याद रखना है। सबसे पहले फार्मूला मैंने बताया साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो ये इससे आप सारे फार्मूले निकाल सकते हो आसानी से। ये वाले ट्रिक से आप क्या कर सकते हो, सारे फार्मूले निकाल सकते हो। तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक, इसको नोट कर लो, अच्छे से नोट कर लो, आपको सारे के सारे रेशियो आपको इस फार्मूले से पता चल जाएगा, ओके। तो इनके ऊपर कुछ अच्छे अच्छे हम लोग क्या देख लेते हैं यार, कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, जिससे आपका कॉन्सेप्ट और अच्छा क्लियर हो जाएगा, ओके। तो अब देखो यार इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे, तो इसको सॉल्व करना क्या है, बहुत आसान है। कैसे आसान है देखो, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे गिवन है आपके पास में 5 sin a इक्वल टू क्या है 3, तो 5 मल्टीप्लाई कर रहा है तो इधर जाके क्या करेगा, डिवाइड करेगा, तो 5 sin a इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/5। बोलो यार होगा कि नहीं होगा, आपको पता है अभी आपने निकाला था sin a इक्वल टू क्या निकाला था, यहाँ से आप देख सकते हो पंडित बद्री प्रसाद, यानी P/H परपेंडिकुलर अपॉन क्या, हाइपोटेनियस, क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बताओ, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास में P/H। अगर आप इसे कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे, तो आपके पास जो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर मतलब क्या, आपके पास में BC और ये क्या हो जाएगा AC। तो BC की वैल्यू कितनी है आपके पास में, यहाँ से क्या हो जाएगा 3, और AC की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी। तो आप मुझे बताओ कि अगर आपको परपेंडिकुलर पता है, हाइपोटेन्यूज पता है, तो क्या आप यहाँ से, अगर मैं यहाँ पे देख सकते हो कि ये हमारे पास हो जाएगा ABC। तो अगर आपके पास में बेटा क्या पता है, आपको पता है परपेंडिकुलर कितना आपके पास में 3 है, हाइपोटेन्यूज कितना 5, तो क्या आप यहाँ पे AB निकाल पाओगे, बिल्कुल निकाल पाओगे। कैसे निकाल पाओगे, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, किससे, पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम से क्या करोगे, तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, बेस का स्क्वायर प्लस क्या, परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो h की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 5, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। b नहीं पता है आपको, तो v का स्क्वायर प्लस यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना है 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 25, 3 का स्क्वायर 9 माइनस इधर हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा v स्क्वायर, तो यहाँ से आ जाएगा 16, तो v स्क्वायर, तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी √16, यानी b कितना आ जाएगा आपके पास में 4 आ जाएगा। यानी b मतलब क्या, AB आपके पास में आ जाएगा 4, यानी ये आपके पास में क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। बताओ आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या था कि आप मुझे cos A बता दो कितना हो जाएगा, तो आप मुझे बताओ कि आपको परपेंडिकुलर पता चल गया, बेस पता चल गया, हाइपोटेन्यूज पता चल गया, तो क्या आप cos A निकाल पाओगे। तो cos A क्या होता है, cos A क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हो B/H, यानी क्या होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना आपके पास में 4 है, हाइपोटेन्यूज कितना आपके पास में 5 है, तो cos A की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 4/5 आ जाएगी। cos A की वैल्यू कितनी होगी 4/5 हो जाएगी। बताओ तो क्या आप इस तरीके से कैलकुलेट कर पाओगे। तो इसके ऊपर एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, ओके। तो यहाँ पे देखो यार इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, तो कह रहा है कि इफ ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B एंड AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर,
तो डिटरमाइन करना आपको साइन ए कॉस ए एंड साइन सी एंड कॉस सी बताना आपको। तो बहुत ही सिंपल है यार, सिंपल से यहाँ पे देखो क्या करेंगे अपन, यहाँ पे मैं छोटा सा एक बना देता हूँ। आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल है और ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। तो यहाँ पे देखो सिंपल सा उसने क्या कहा है कि जो राइट एंगल है वो कहाँ पे है, बी पे है, यानी 90 डिग्री का एंगल कहाँ बन रहा है, बी पे बन रहा है। ओके, तो अब देखो इसमें क्या कर रहा है, कॉस सी और कॉस ए, यानी ये ए क्या है, ये वाला एंगल की बात कर रहा है। एक एंगल ये आपके पास में, एक ए, दो एक्यूट एंगल है यहाँ पे, और इसने कहा आपसे कि ए बी कितना आपके पास में 24 सेंटीमीटर। ओके, और बी सी कितना हो गया उसमें 7 सेंटीमीटर। ओके फाइन। तो क्या अपन ए सी फाइंड कर सकते हैं, बहुत अच्छे से फाइंड कर सकते हैं ए सी। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। ओके, पाइथागोरस थ्योरम अपन ने क्या कर दिया, अप्लाई कर दिया। ओके, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, हाइपोटेनियस यानी AC का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस का स्क्वायर यानी AB का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, BC का स्क्वायर हो जाएगा। बताओ यार, तो AC का स्क्वायर, AB कितना आपके पास में 24 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 7 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 24 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 576 हो जाएगा, 576 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 49 हो जाएगा। तो आप मुझे बताओ AC का स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 965 एंड 742 हो जाएगा यहाँ पे, और 5 6 हो जाएगा। ओके, तो AC का स्क्वायर, तो AC इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे बताओ, 625 का क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। तो AC इक्वल टू कितना आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। तो AC हमारे पास आ गया 25 सेंटीमीटर, यानी ये हो गया 25 सेंटीमीटर। अब आप मुझे बताओ कि यहाँ पे आपसे फाइंड करने के लिए बोला है साइन ए, तो साइन ए फाइंड कर लेते हैं यार, साइन ए। तो अगर आपने साइन ए माना है, क्या माना है, साइन ए माना है, तो अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन ए। तो साइन क्या होता है हमारे पास, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस P/H होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ, परपेंडिकुलर कितना है 7, हाइपोटेन्यूस कितना है 25। तो ये तो हमारे पास साइन ए आ गया, एक आंसर आपको मिल गया। दूसरा आपसे पूछा है कॉस ए, क्या पूछा है, कॉस ए पूछा है। तो कॉस ए क्या होता है बताओ, B/H यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी 24 अपॉन क्या हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। एक आंसर आपको और मिल गया। अब देखो यहाँ पे साइन सी, अब देखो घबराना नहीं है आपको, साइन सी इसमें भी यही मत लगा देना, यहाँ पे समझना है। यहाँ पे देखो अब आपको ये वाला एंगल कंसीडर करना है, देख पा रहे हो ये वाला एंगल कंसीडर करना है आपको, ए नहीं कंसीडर करना है। तो जो एंगल होता है उसके सामने वाला क्या बन जाता है, ये अब हमारे पास हो गया परपेंडिकुलर, और ये क्या हो गया हमारे पास बेस हो गया। बोले यार एंगल के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। बताओ यार, तो आप देखो यहाँ पे कि इस बार परपेंडिकुलर आपके पास में ये है, तो साइन से यानी क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है। तो परपेंडिकुलर कितना आपके पास में 24, हाइपोटेन्यूस कितना है 25, ये होगा साइन सी की वैल्यू। बताओ साइन सी क्या होगा आपके पास में, साइन सी इक्वल टू 24 अपॉन 25, दिस इज द आंसर। ओके, और एक और बात पूछा है, कॉस सी पूछा है। तो कॉस सी क्या हो जाएगा, कॉस सी होता है आपके पास में बेस अपॉन क्या होता है बेटा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो बेस क्या है आपके पास में, बेस क्या है BC यानी क्या 7 अपॉन 25। तो कॉस सी जो होगा वो क्या होगा 7 अपॉन 25। तो आप एंगल का जरूर ध्यान रखना, ठीक है, एंगल का आपको जरूर ध्यान रखना है कि कौन से एंगल पे पूछ रहा है वो, ठीक है। ए भी पूछेगा तो इसके अकॉर्डिंग सब कुछ होगा, सी से पूछेगा तो सी के अकॉर्डिंग सब कुछ होगा, ठीक है। अरे इतना बात ध्यान रख पाओगे कि नहीं, बहुत ही छोटी बात है यार, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए। एक और एग्जांपल देखते हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट और अच्छा क्लियर हो जाएगा। ओके, तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा यार कि साइन ए इक्वल टू दिया हुआ आपको 3/4 कैलकुलेट करना है, कॉस ए एंड टाइन ए कैलकुलेट करना है। तो सेम क्वेश्चन पिछले वाले क्वेश्चन जैसे ही है। तो यहाँ पे क्या है यार कि साइन ए इक्वल टू आपके पास में 3/4, और आपको पता है वहां से साइन ए इक्वल टू, अब तो याद हो गया होगा यार आपको ये। तो साइन क्या हो जाएगा P/H यानी परपेंडिकुलर अपॉन क्या हाइपोटेन्यूस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ, परपेंडिकुलर क्या है आपके पास में 3 है। तो यहाँ पे अगर मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बना देता हूँ A, B एंड C, पहले आप ऐसे बना लिया करो यार, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल ऐसे बना लिया करो। ओके, फिर आपसे गलती नहीं होगा। ओके, अब यहाँ पे एंगल ए की बात कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना आपके पास में 3 है, हाइपोटेन्यूस कितना आपके पास में 4 है, हाइपोटेन्यूस कितना आपके पास में 4 है। तो क्या आप बेस निकाल पाओगे, बेस निकाल पाओगे। तो बेस इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, बेस इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा हाइपोटेन्यूस के स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर के स्क्वायर। बताओ यार, तो बेस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस कितना आपके पास में 4 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस परपेंडिकुलर 3 का स्क्वायर हो जाएगा।
तो यहाँ से आपके पास में हो जाएगा 16 माइनस 9, तो बेस का स्क्वायर यानी बेस इक्वल टू हो जाएगा 7, यहाँ से आएगा तो बेस इक्वल टू हो जाएगा √7 हो जाएगा। तो बेस क्या आ गया हमारे पास यहाँ पे, √7 आ गया। क्या आ गया भैया, √7 आ गया। तो बेस आपने निकाल लिया, √7 निकाल लिया। अब आप मुझे बताओ जो जो पूछा क्या आप बता पाओगे। कॉस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास में, कॉस इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो कॉस ए इक्वल टू हो जाएगा बेस कितना आपके पास में, √7 अपॉन क्या हो जाएगा 4। तो एक आंसर तो ये हो गया आपके पास में, एक आंसर ये हो गया। दूसरा वाला क्या पूछा आपके, tan ए पूछा है। तो tan ए क्या होता है आपके पास में, परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है, बेस। तो यहाँ पे बताओ tan ए परपेंडिकुलर कितना है 3 और बेस कितना है √7। तो दूसरा आंसर आपके पास में ये आ जाएगा। तो ये इनके क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। तो हमेशा आपको ऐसे ही करना है यार, आपको क्या अप्लाई करना है, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देना है। फिर उसके बाद में जब इनके सारे साइड पता चल जाएगा फिर आप आसानी के साथ ये वाला ट्रिक अपना सकते हो। ठीक है, ये वाला ट्रिक लगा के आप क्या कर सकते हो, सारे के सारे रेशियो को फाइंड किया जा सकता है। ठीक है, ओके। तो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं यार यहाँ पे हम लोग कि यहाँ पे गिवन है sec थीटा इक्वल टू 13/12 कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो ये क्वेश्चन को यार खुद से ट्राई करो, खुद से इसके पाइथागोरस थ्योरम लगा के बाकी के पैरामीटर्स को इनके कैलकुलेट करो। ठीक है, और फिर आप देखो कि क्या क्या आ रहा है। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का मतलब क्या बताना है आपको, आपको बताना है साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा एंड कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होगा, आपको बताना है टैन थीटा इक्वल टू क्या होगा एंड कॉट थीटा इक्वल टू क्या होगा। ठीक है, एक तो लिखा हुआ है, सेक थीटा तो लिखा हुआ है। ठीक है, तो बाकी के जो 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं वो सारे आपको क्या करने हैं यार, कैलकुलेट करने हैं। तो सबसे पहले कैसे कैलकुलेट करोगे आप, जैसे अभी तक कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे सेक थीटा। तो सेक थीटा इक्वल टू क्या है, 13/12 दिया हुआ है। सेक थीटा क्या हो जाएगा आपके पास में, h/b, यानी ये क्या दिया हुआ है, h/ क्या दिया हुआ है, यानी हाइपोटेनियस अपॉन क्या दिया हुआ है, बेस आपको गिवन दिया हुआ। ओके, तो आपके पास हाइपोटेनियस इक्वल टू 13 है और बेस इक्वल टू क्या है 12 है। तो क्या आप परपेंडिकुलर निकाल पाओगे, तो परपेंडिकुलर इक्वल टू क्या हो जाएगा, √h² माइनस b²। तो यहाँ पे हो जाएगा आपके पास में 13 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 169 माइनस 144। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, p इक्वल टू क्या हो जाएगा 25, यानी परपेंडिकुलर कितना आ गया आपके पास में 25 आ गया। ठीक है, तो अगर आपके पास में यहाँ पे इस तरीके से कोई राइट एंगल ट्रायंगल बना हुआ है लाइक दैट, इस तरीके से आपके पास में कोई राइट एंगल ट्रायंगल बना हुआ है ए बी एंड सी। ओके, तो यहाँ पे आपको पता है यार कि हाइपोटेनियस आपके पास 13 है, परपेंडिकुलर आपके पास में 5 सॉरी परपेंडिकुलर यहाँ पे 5 हो जाएगा, परपेंडिकुलर 5। तो परपेंडिकुलर 5 दिया हुआ है और ए बी की वैल्यू आपके पास में बेस 12 है। तो क्या आप सारे के सारे रेशियो निकाल सकते हो, आसानी से निकाल सकते हो यार। साइन थीटा क्या हो जाएगा बताओ, साइन थीटा होता है आपके पास में p/h, तो क्या हो जाएगा 5/13 हो जाएगा। कॉस थीटा क्या हो जाएगा, इससे जस्ट उल्टा हो जाएगा, तो 12 क्या आ जाएगा 13 आ जाएगा। कॉसेक क्या हो जाएगा 13 क्या हो जाएगा 5 आ जाएगा। टैन क्या होता है बताओ, p/b होता है। तो आपके पास में 5 क्या हो जाएगा 12, 5 क्या आ जाएगा 12 और यहाँ से क्या आ जाएगा 12/5 आ जाएगा। तो ये सारे के सारे रेशियो आपने कैलकुलेट कर लिए, यही क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक और अच्छा क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा खूबसूरत क्वेश्चन दिया हुआ है, तो आप ट्राई कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। अगर आप कर सकते हो तो ट्राई करो, पॉज करके वीडियो को इस क्वेश्चन को ट्राई करने की कोशिश करें, जो बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो देखो यार यहाँ पे क्या कैसे सॉल्व करेंगे इसको हम लोग यहाँ पे। तो इस क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है इन ट्राइंगल PQR, एक राइट एंगल ट्राइंगल एट Q, ओके, नॉट थीटा। ओके, Q पे क्या होगा, ये राइट एंगल होगा एंड PR प्लस QR दिया हुआ है यहाँ पे। एक आपको यहाँ पे दिया हुआ PR प्लस QR इक्वल टू 25 सेंटीमीटर दे रखा है एंड PQ 5 सेंटीमीटर दिया है, तो PQ 5 सेंटीमीटर। ओके, अब आपको डिटरमाइन करना है वैल्यू ऑफ साइन P, cos P एंड tan P। आपको ये सारे वैल्यू बताना है। तो पहले वैल्यू कब बता सकते हो, जब आपको ये साइड पता हो, ये साइड पता हो, तभी आप बता सकते हो। तो पहले कैलकुलेट कर लेते हैं कि ये साइड क्या होने वाला है, तो बहुत ही आसान है यार। तो यहाँ पे देखो कि अपन क्या करते हैं कि PR को हमने लेट कर लिया x, मान लेते हैं कि ये जो है x सेंटीमीटर है। ओके, तो अगर आपके पास में PR जो है x है तो QR कितना आएगा बताओ भैया, तो QR कितना आएगा, QR हो जाएगा 25 माइनस x। अरे बोलो यार कोई दिक्कत, तो QR कितना हो जाएगा 25 माइनस x। ओके, तो QR कितना हो गया 25 माइनस x। बताओ कोई दिक्कत वाली बात। अब आप मुझे बताओ क्या मैं इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकता हूं, तो क्या लिखेंगे, अप्लाइंग पाइथागोरस। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम। ओके, ठीक है, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। तो यहां पे क्या हो जाएगा बताओ, PR का स्क्वायर क्या बोलते हो यार
इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, क्यू आर का स्क्वायर। बताओ सही है। पी आर कितना आपके पास में x है तो x का स्क्वायर हो जाएगा, पी क्यू कितना है 5 तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, क्यू आर कितना है आपके पास में 25 माइनस x का स्क्वायर। बताओ यार क्या इतनी बातें आपको समझ में आ रही है? अरे समझ में आ रही है या नहीं आ रही? आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाओगे, 25 का स्क्वायर 625 प्लस x का स्क्वायर, क्या बोलते हैं यार, और माइनस क्या हो जाएगा 50x। ओके, 2ab होता है तो ये माइनस 50x हो जाएगा। तो आप मुझे बताओ कि ये हम यहाँ पे कैंसिल आउट कर सकते हैं, बिल्कुल हमारा अधिकार है पूरा, ठीक है, मैं कर सकता हूँ ऐसा। तो 625 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 650 हो जाएगा, माइनस का वो भी इधर लाएंगे तो, और इधर क्या है माइनस 50x, तो माइनस से माइनस मर गया, इसको मारेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 13 बचेगा। क्या बचेगा 13 इक्वल टू क्या आ गया x। तो x की जो वैल्यू है वो क्या आ गया आपके पास में 13 आ गया, x का वैल्यू कितना आ गया 13 आ गया। तो अब आप मुझे बताओ कि x की वैल्यू अगर 13 है तो ये आपके पास में क्या आ गया, पी आर कितना आ गया 13 आ गया, और यहाँ पे माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 12। तो आपके पास में क्यू आर आ गया 12 और ये आ गया 13। तो क्या बताओ आप अब फाइनली सब कुछ कैलकुलेट कर सकते हो। तो साइन पी क्या हो जाएगा, साइन पी आपके पास में होगा साइन पी हो जाएगा आपके पास में क्यू आर अपॉन पी आर। तो क्यू आर कितना है 12 और ये 13, तो साइन पी कितना हो गया आपके पास में, साइन पी आ गया 12 अपॉन 13। तो एक आंसर तो ये हो गया। दूसरा आपसे पूछा गया कॉस पी क्या होगा, तो कॉस पी आपके पास में होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी पी क्यू अपॉन क्या हो जाएगा पी आर हो जाएगा। तो पी क्यू कितना है 5 सेंटीमीटर, पी आर कितना है 13 सेंटीमीटर, तो कॉस पी भी आ गया। बोलो यार आया कि नहीं आया। अब तीसरा लास्ट आपके पास में है टैन पी। टैन पी होता है आपके पास में परपेंडिकुलर यानी क्यू आर अपॉन क्या हो जाएगा पी क्यू पी क्यू पी क्यू। तो क्यू आर कितना है, क्यू आर कितना है, अरे भैया 12 है, पी क्यू कितना है 5 है, तो ये आपका फाइनली टैन पी, यानी टैन पी इक्वल टू आ गया 12/5। बताओ तो क्या आपको ये समझ में आया। तो आज हमने बात किया कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, उनके ऊपर हमने कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी देखे। और अब आपके लिए होमवर्क क्या है, होमवर्क बहुत जरूरी है, होमवर्क बहुत जरूरी है। अब आपको जो सॉल्व करना है बेटा, वो क्या सॉल्व करना है, आपको सॉल्व करना है एनसीईआरटी एक्सरसाइज। कौन सा होगा ये, आई थिंक ओके। तो जो भी एक्सरसाइज होगा उसका फर्स्ट एक्सरसाइज आपको क्या करना है, सॉल्व करना, ठीक है। उसका फर्स्ट एक्सरसाइज आपको सॉल्व करना होमवर्क में, ये है आपके लिए सॉल्व करना, ठीक है। बाकी आपको लेक्चर जहां भी नहीं समझ में आया उसको आप रिपीट करके देख सकते हो, तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। तो अब आपसे मुलाकात हुई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए। कीप लर्निंग, कीप मोटिवेटिंग एंड एंजॉय योरसेल्फ।